इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जेनेसिस लैब में बनाई गई एक मेडिसिन को एप्स ने पूरी दुनिया में फैला दिया है, जिस वजह से काफी लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और धीरे धीरे मर रहे हैं। बचे हुए कुछ लोग एक साथ मिलकर किसी जगह पर क्वारंटाइन होकर रह रहे हैं। वो वायरस पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से अब लोग डरे हुए थे और धीरे धीरे कई सारे देशों का नुकसान भी हो रहा था। कई सारी बड़ी बड़ी सरकारें अब गिर रही थी, जिसकी वजह से लोगों के बीच दंगे फसाद होना शुरू हो गए थे। शहर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। यहाँ तक कि इंसानी बस्तियां भी उजड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगलों में एप्स बड़ी खुशी से रह रहे थे और वो किसी एक्सपेरिमेंट के चलते काफी ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुके थे। उनका एक लीडर होता है जिसका नाम सीजर होता है। अब वो सारे एप्स सीजर को ही अपना लीडर मानते थे और वो सब लोग इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुके थे कि कुछ ही समय में उन्होंने अपनी बस्तियां भी बना दी थी, जिसमें वो सभी लोग रह रहे थे और साथ ही साथ वो लोग अपने हथियार भी बनाना सीख चुके थे ताकि वो लोग जानवरों का शिकार कर सके। सीजर का एक बेटा भी था जिसका नाम मार्कस था, जो कि बिल्कुल अपने पिताजी की ही तरह बहादुर था और वो अपने बाकी के चिंपैंजी दोस्तों को बचाने के लिए कई बार बड़े बड़े जानवरों से भिड़ जाया करता था। अब यहाँ पर हम लोग कुछ इंसानों को भी देखते हैं जो कि एक छोटी जगह पर छुप रहे थे, लेकिन अब उनके पास भी जिंदा रहने के लिए सारे रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। इसलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने जंगल की तरफ जाने का फैसला लिया। असल में उन्हें जंगल इसलिए जाना पड़ रहा था क्योंकि सारे ट्रांसफॉर्मर और नेटवर्क टावर वहीं पर लगे थे, जिसकी वजह से उन्हें सिग्नल की जरूरत थी ताकि वो लोग किसी से कांटेक्ट करके मदद मांग सके। अभी यहाँ पर जैसे वो सभी लोग जंगल में जाते हैं, तब उनमें से उनका एक साथी मदद ढूंढने के लिए अलग डायरेक्शन में चला जाता है और चलते चलते उसे अचानक सामने एक एप्स दिखाई देता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो घबराहट में उस ऐप पर अपनी बंदूक से शूट कर देता है। यहाँ पर उसकी आवाज की वजह से उस आदमी के बाकी सभी साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर एप्स और उन सभी इंसानों का आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर उन सभी चिंपैंजीज के हाथों में हथियार देकर सभी इंसानों को पता चल जाता है कि ये कोई मामूली चिंपैंजी नहीं है, बल्कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उनकी एक गलती सबकी जान को खतरे में डाल सकती है। यहाँ पर सभी चिंपैंजीज का लीडर सीजर भी गोली लगे चिंपैंजी के पास बैठकर उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और अब सीजर बदला लेने की बजाय उन सभी इंसानों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और अपने घायल साथी को इलाज के लिए वहाँ से ले जाता है। अब डर के मारे वो सभी इंसान वहाँ से जल्दी से भाग निकलते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी का बैग वहीं पर गिर जाता है। जब एप्स उस बैग को खोलकर देखते हैं, तब उन लोगों को उसमें एक बुक मिलती है जिसमें कई सारे हाईटेक हथियारों की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी। उस बुक की वजह से अब बंदरों को लग रहा था कि इंसान इस जंगल में उन लोगों पर हमला करने के लिए आए हैं और वो लोग अपने साथ काफी सारे हथियार भी लाए हैं। इसलिए सीजर अपने साथियों से कहता है कि हमें इंसानों से बच के रहना होगा और इससे पहले कि वो हम पर हमला करे हमें ही कुछ करना होगा। अब यहाँ पर जिस चिंपैंजी को गोली लगी थी वो सीजर से कहता है कि उसे अपना बदला लेना है, लेकिन सीजर उसे रोकते हुए कहता है कि हमारी एक गलती पूरे एप्स को खत्म कर सकती है, क्योंकि इंसानों के पास कई सारे हाईटेक हथियार है। अब प्लान के मुताबिक अगले दिन सीजर और कोबो, जो कि सीजर का एक बहुत ही वफादार सैनिक था, वो दोनों कुछ एप्स के साथ मिलकर इंसानों की बस्ती में चले जाते हैं ताकि वो लोग उन्हें वार्निंग देकर जंगल में भाग सके। यहाँ पर इंसानों का एक लीडर, जो कि एक रिसर्च टीम का साइंटिस्ट था, वो सीजर से अकेले बात करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सीजर उस आदमी से कहता है कि तुम लोग अगर वापस जंगल में आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और इसी के साथ सीजर उस आदमी को वो बैग भी दे जाता है। सीजर की धमकी की वजह से बाकी सभी इंसान अब टेंशन में आ चुके थे और उनमें से एक आदमी रिसर्च टीम के लीडर से कहता है कि जंगल में बना हुआ ये डैम ही हमारी आखिरी उम्मीद है और हमें इसकी मदद से बस इतनी बिजली जनरेट करनी होगी कि जिसकी मदद से हम लोग बाकियों से कांटेक्ट कर सके। अब यहाँ पर मेलकिन, यानी कि वो रिसर्च टीम का लीडर, सभी लोगों से कहता है कि क्या वो अकेले ही एप्स के इलाकों में जाएंगे ताकि उन लोगों से समझौता कर सके। अब यहाँ पर अगले दिन मेलकिन अपने कुछ साथियों के साथ एप्स के इलाके में चला जाता है और वहाँ पर अपने साथियों को पीछे ही रहने के लिए कहता है और खुद अकेले आगे चला जाता है। कुछ एप्स उसे पकड़ लेते हैं और अपने राजा यानी कि सीजर के सामने पेश करते हैं। यहाँ पर मेलकिन सीजर को समझाने की कोशिश करता है कि उन लोगों को इंसानों से कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि वो लोग यहाँ पर सिर्फ वो डैम चालू करने आए हैं जिसकी वजह से वो बिजली बना सके। अब क्योंकि सीजर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, इसलिए वो मेलकिन की बात समझ जाता है और उसे इसकी इजाजत दे देता है, लेकिन साथ ही साथ वो एक शर्त भी रखता है कि उन सभी लोगों को अपने अपने हथियार एप्स को देने होंगे। मेलकिन सीजर की ये बात मान जाता है और अपने साथियों के सभी हथियार सीजर को दे देता है। हालांकि कोबा सीजर की इस बात से खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इंसान भरोसा करने के लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि सीजर
ही उन लोगों का लीडर था, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सीजर की बात माननी पड़ती है। अब यहाँ पर रात में मेलगन अपने सभी रिसर्च टीम के लोगों के साथ जंगल में बैठकर एप्स के बारे में ही बातें कर रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी भी वाइफ उसी वायरस के चलते मारी गई है, जो कि एप्स की वजह से पूरी दुनिया में फैल चुका था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस टीम में मेलगन और उसका बेटा एलेक्जेंडर भी था, और साथ ही में एक लड़की भी थी जो कि मेलगन की वाइफ के मरने के बाद उसकी जिंदगी में आई थी, और वो एलेक्जेंडर को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मानती थी। वहाँ पर उन लोगों के साथ कार्बन नाम का एक आदमी था, जो कि एप्स से काफी ज्यादा नफरत करता था और हमेशा अपने टीम मेंबर्स को गालियां देता था, क्योंकि उन्होंने एप्स के साथ समझौता किया था। इसलिए वहाँ पर एक और रिसर्चर भी होता है जो कि कार्बन को चुप करा देता है, क्योंकि कार्बन का स्वभाव सभी के साथ बहुत ही ज्यादा खराब था। अगली सुबह सीजर अब उन सभी लोगों के पास पहुँच जाता है और उन्हें डैम के पास छोड़ने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्यूबा अपने 2 साथियों के साथ इंसानों की बस्ती में चला जाता है, जहाँ पर उसे कुछ हथियार और बंदूकें मिलती है, और साथ ही साथ कुछ आदमी गन फायरिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, जिसे देखकर क्यूबा को लगता है कि सभी इंसान उन लोगों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो ये बात सीजर को बताने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीजर मेलगन और उसके सभी साथियों को डैम चालू करने में मदद कर रहा था। इसी के बीच में कार्बन को थोड़ी चोट आ जाती है, जहाँ पर एली उसकी मरहम पट्टी कर देती है, जो कि मेलगन की गर्लफ्रेंड थी। अब वो सभी लोग डैम चालू करने का काम कर रहे होते हैं कि तभी अचानक उन लोगों को कार्बन के बैग में एक गन दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके सभी साथी उस पर गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन वो गन देखकर सीजर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे ऐसा लगता है कि मेलगन और उसकी टीम ने उसे धोखा दे दिया है, इसलिए वो अब उन लोगों को डैम का काम बंद करके वहाँ से जाने के लिए कहता है। हालांकि मेलगन सीजर से काफी ज्यादा माफी मांगता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसे इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था और वो कार्बन की गलती के लिए शर्मिंदा है। लेकिन फिर भी सीजर उसकी बात नहीं मानता और अपने कबीले की तरफ चला जाता है। यहाँ पर मेलगन और उसके सभी साथी भी उसके पीछे पीछे कबीले की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से सीजर की बीवी बहुत ही ज्यादा बीमार है और वो कभी भी अपना दम तोड़ सकती है। लेकिन अब एली सीजर की बीवी को देखती है और वहाँ पर उसका इलाज करने लग जाती है, जिसकी वजह से सीजर की बीवी बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब इसकी वजह से सीजर को फिर से उन लोगों पर भरोसा हो जाता है और उन लोगों को फिर से डैम का काम करने की वो परमिशन दे देता है। लेकिन अब सीजर के बेटे मार्कस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो कहता है कि हमें इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अब रिसर्च टीम के मेंबर्स कार्बन को धमकी देकर वहाँ से भगा देते हैं और खुद डैम पर काम करने लग जाते हैं, और बाकी के सभी एप्स भी रिसर्च टीम के मेंबर्स की मदद करने लगते हैं ताकि वो लोग जल्दी जल्दी से डैम चालू कर सके। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर कोबा भी आ जाता है और सभी चिंपैंजीज को इंसानों की मदद करते हुए देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए वो अब सीधे सीजर को बुला लेता है कि तुम्हें चिंपैंजीज से ज्यादा इंसानों की परवाह है, जिसे सुनकर सीजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो कोबा को अब काफी बुरी तरह से पीटने लगता है और लड़ाई के बीच सीजर जीत जाता है और कोबा को काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन बाद में सीजर को रियलाइज होता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए वो कोबा से फिर से माफी मांगता है और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब यहाँ पर कोबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन वो फिर भी दिखावा करने के लिए सीजर से दोस्ती करने का नाटक करता है। लेकिन वहीं पर बाकी सभी एप्स को ये देखकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि पहले वो लोग परिवार की तरह आपस में रहते थे, लेकिन अब इंसानों के आने के बाद उन लोगों में झगड़ा शुरू हो गया है। अब रात के समय में कोबा मार्कस के पास पहुंच जाता है और मार्कस को इंसानों के खिलाफ भड़काने लगता है, ये कहते हुए कि सभी इंसान सीजर को बंदी बनाना चाहते हैं और एप्स को मार देना चाहते हैं। इसके बाद मार्कस भी बिल्कुल कोबा की तरह ही सोचने लगता है और उसके मन में भी इंसानों की नफरत पैदा हो जाती है। अगले दिन हम म्यूरिट नाम की एक एप्स को देखते हैं, जो कि सीजर को अपने बेटे की तरह मानती थी। वो अलेक्जेंडर के पास आकर खेलने लगती है। उसे देखकर मेलगन को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और कुछ ही समय में वो लोग डैम चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से पूरे शहर में बिजली पैदा हो जाती है और हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। अब इस बात की वजह से मेलगन और बाकी इंसान भी काफी ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए वो पहाड़ की चोटी पर जाकर शहर का नजारा देखने लगते हैं और उनके साथ बाकी सभी एप्स भी थे। लेकिन तभी पीछे से कोबा आकर सीजर पर बंदूक से शूट कर देता है, जिसकी वजह से सीजर वहीं पर मारा जाता है। हालांकि उसने कोबा को ऐसा करते हुए देख लिया था। वहीं दूसरी तरफ मार्कस भी एप्स की बस्ती में जाकर चुपके से आग लगा देता है और सभी चिंपैंजीज को कहता है कि इंसानों ने उन पर हमला कर दिया है। लेकिन यहाँ पर म्यूरिट को पता चलता है कि इंसानों ने उन पर हमला नहीं
नहीं किया, बल्कि ये किसी और की सोची समझी साजिश है। इसलिए वो चुपके से इंसानों की मदद करती है और उन लोगों की वहाँ से भागने में मदद करती है। अब सीजर के मरने के बाद सभी एप्स मिलकर कोबा को अपना अगला राजा घोषित कर देते हैं, जिसके बाद कोबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वो सीधे इंसानों की बस्ती पर वार करने की सोचता है। वो सभी एप्स के साथ मिलकर इंसानों पे हमला करने के लिए कहता है। वहीं पर सभी इंसान बिजली आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि उन लोगों की जान बच जाएगी। यहाँ पर कोबा इंसानों से सभी हथियार चुराकर सभी एप्स को दे देता है ताकि वो लोग इंसानों पर हमला कर सके। और मार्कस, जिसे लग रहा था कि इंसानों ने ही उसके पिता यानी सीजर को मारा है, वो भी अब इंसानों से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो भी कोबा के साथ शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे चिंपैंजीज इंसानों की बस्ती में घुसते हैं, तब सभी इंसानों को पहले कुछ समझ नहीं आता, लेकिन एप्स के हाथ में हथियार देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये सभी उन पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए इंसान भी अपने हथियारों की मदद से एप्स पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन क्योंकि एप्स की संख्या कहीं ज्यादा थी, इसलिए उनका पलड़ा भारी था और वो लोग कई सारे इंसानों को मार देते हैं। अब बचे हुए कुछ इंसान लड़ने के बजाय वहाँ से भागने की सोचते हैं और वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमीटर शुरू करके दूसरे इंसानों को अपनी लोकेशन बताते हैं ताकि कोई आकर वहाँ उनकी मदद कर सके। अब हम देखते हैं कि बाहर से कुछ इंसान टैंक और बड़े बड़े व्हीकल लेकर इस जंगल में घुस चुके हैं ताकि वो लोग बचे हुए इंसानों को बचा सके। लेकिन अब एप्स उन लोगों पर भी हमला कर देते हैं और कोबा एक टैंक में से एक इंसान को बाहर निकाल कर फेंक देता है और अब वो उस टैंक पर भी काबू कर लेता है और उसकी मदद से इंसानों पर हमला करने लगता है। यहाँ पर कोबा की ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसके पास अब सभी हथियार भी आ चुके थे और सभी एप्स भी उसी की बात मान रहे थे। यहाँ पर अब सुबह हो जाती है और मेलेकन और उसकी टीम को बस्ती में हो रहे हमले के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो लोग सीधे बस्ती की तरफ ही जाने लगते हैं। लेकिन उन्हें रास्ते में ही सीजर घायल पड़ा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि गोली लगने से सीजर मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर सीजर उन सब लोगों को रोक लेता है और उनको अपने साथ अलग लोकेशन पे ले जाने लगता है। वो सभी लोग घायल सीजर को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसके लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि अब कोबा शहर में भी अपने एप्स की सेना के साथ घुस चुका है और हर एक बिल्डिंग में जा जाकर छुपे इंसानों को बाहर निकाल रहा है और अपना बंदी बना रहा है और जो भी इंसान उसकी बात नहीं मानता तब वो उसे मार देता था। यहाँ पर कोबा एक बिल्डिंग से एक बूढ़े आदमी को बाहर निकाल लेता है और अपने एक साथी को उसे शूट करने के लिए कहता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी को देखकर उस एप्स के मन में दया आ गई थी, इसलिए वो उसे शूट नहीं कर पाता, जिसे देखकर कोबा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने उसी साथी को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। अब कोबा का ऐसा स्वभाव देखकर बाकी सभी एप्स को बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि अब वही उन लोगों का राजा था। वहीं पर सीजर मेलकन और उसके सभी साथियों को अपने पुराने घर में लेकर जाता है। अब एली वहाँ पर कोबा का इलाज करने लगती है, जिसके लिए उसे कई मेडिकल चीजों की जरूरत थी और अब मेडिकल शॉप शहर में था, इसलिए उन्हें वहाँ पर जाना था। लेकिन शहर में हो रहे एप्स के हमलों की वजह से उन्हें डर भी लग रहा था। यहाँ पर मेलकन सीजर की जान बचाने के लिए ये खतरा उठाने के लिए तैयार हो जाता है और शहर में जाकर दवाई लाने की सोचता है। दूसरी तरफ मार्कस, जो कि अब कोबा के साथ मिलकर शहर में सब तरफ हमले कर रहा था, उसे अचानक म्यूरियत दिखाई देती है, जो कि एक पिंजरे में कैद थी। यहाँ म्यूरियत मार्कस को बताती है कि कोबा ने उन सभी चिंपैंजीज को कैद करके रखा है जो कि सीजर के वफादार थे और वही बाकी सभी एप्स को भी भड़का रखा है ताकि वो इंसानों को खत्म करके खुद सभी जगह पर राज कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलकन अपनी जान बचाते बचाते शहर में जाकर दवाइयाँ लेने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वो लौटने वाला था तब बीच में ही उसे मार्कस भी दिखाई देता है, जिसके हाथ में बंदूक थी और अब मार्कस मेलकन के ऊपर बंदूक तान देता है। लेकिन मेलकन मार्कस से कहता है कि सीजर अभी भी जिंदा है और हम लोग उसे बचा सकते हैं। ये बात सुनकर मार्कस के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो मेलकन के साथ सीजर तक पहुंच जाता है। यहाँ पर अपने पिता को इस हाल में देखकर मार्कस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उसे समझ आ जाता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अब एली सीजर का इलाज करने लगती है और काफी ज्यादा दिक्कतों के बाद वो फाइनली सीजर को बचा लेती है। कुछ ही समय बाद सीजर को जब होश आता है तब मार्कस अपने पिता से माफी मांगने लगता है, जिसे सुनकर सीजर कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है
है, बल्कि यह सब तो कोबा ने किया है, इसलिए उसे अब इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर मार्कस सीजर को वो सब कुछ बता देता है जो कि अब तक कोबा ने किया था और कैसे वो इंसानों के शहर में जाकर उन सभी लोगों को एक एक करके बंदी बना रहा था। यहाँ पर सीजर को पता चलता है कि कोबा से लड़ना अब इतना आसान नहीं है। वो लोग सीधा उसके सामने नहीं जा सकते क्योंकि वो अब खुद राजा बन चुका है, इसलिए बाकी के सभी एप्स अब उसी की बात मानेंगी। अब यहाँ पर वो सभी लोग आपस में मिलकर एक प्लान बना लेते हैं जिसके मुताबिक मार्कस चुपके से जाकर उन सभी एप्स को छुड़ा लेता है जो सीजर के वफादार थे और जिन्हें कोबा ने बंदी बना लिया था। यहाँ पर वो सभी चिंपैंजी भी उस सीजर को देखकर काफी ज्यादा खुश थे और अब वो सब लोग अपनी एक टीम बना रहे थे जिसकी मदद से वो लोग कोबा पर हमला कर सके। अब धीरे धीरे करके सीजर के पास भी काफी सारे चिंपैंजी आ चुके थे और उसकी टीम भी काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी थी, इसलिए प्लानिंग के मुताबिक वो लोग कोबा के सामने जाकर लड़ाई करने की सोचते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कोबा अपने सभी चिंपैंजी सेना के साथ किसी बिल्डिंग की छत पर खड़ा था और वहाँ पर मेलेगन सीजर के साथ मिलकर कोबा पर हमला करने की फिराक में था। कुछ ही समय में सीजर अपनी टीम के साथ कोबा के सामने पहुँच जाता है जिसे जिंदा देखकर कोबा भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर अब उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने वाली थी कि तभी मेलकन को उस बिल्डिंग के पास कुछ इंसान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर मेलकन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो सभी लोग मिलकर चिंपैंजी पर बॉम्ब से हमला करने वाले हैं तब उसे बुरा लगता है और वो उन सब को समझाने की कोशिश करता है कि सभी चिंपैंजीज बुरे नहीं होते और इस हमले की वजह से कई सारे अच्छे चिंपैंजी भी मारे जा सकते हैं। हालांकि मेलकन के काफी समझाने के बाद वो लोग उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन वो उसे ये भी बताते हैं कि कुछ ही समय में कई सारे इंसान इस बिल्डिंग के पास आकर बॉम्ब विस्फोट के हमले करके सभी एप्स को एक साथ मारने वाले हैं, जिसे सुनकर मेलकन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और अब वो कैसे भी करके उन सभी चिंपैंजी को बचाना चाहता था। अब दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कोबा और सीजर के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी, लेकिन सीजर उसे समझाता है कि इस लड़ाई के बीच भले ही कोबा जीत जाएगा, लेकिन लड़ाई करते वक्त कई सारे एप्स मारे जाएंगे जिसकी वजह से उनके परिवार बिखर जाएंगे। लेकिन कोबा को कहाँ फर्क पड़ने वाला था, वो अपनी ताकत की घमंड से सीजर की बात ठुकरा देता है। अब देखते ही देखते उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें कोबा सीजर पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। हालांकि सीजर भी कोबा को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसके शरीर पर अभी भी जख्म के निशान थे इसलिए वो पूरी तरह से लड़ नहीं पा रहा था, बल्कि सिर्फ अपनी जान बचाकर कोबा को समझाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब कोबा सीजर से कहता है कि तुम्हें उसी वक्त मर जाना चाहिए था जिस वक्त मैंने तुम्हें गोली मारी थी, तब ये सुनकर सीजर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो बड़ी तेजी से कोबा पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब सीजर जीतने लगा था। वहीं पर अब हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग के नीचे मेलकन उन सभी इंसानों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें बिल्डिंग में बम ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग उसके बाद बिल्कुल भी नहीं मानते और उसमें से एक आदमी अचानक बम ब्लास्ट कर देता है जिसकी वजह से वो पूरी बिल्डिंग अब नीचे गिरने लगती है। अब यहाँ पर सभी चिंपैंजी भी नीचे गिरने लग जाते हैं और अब उन लोगों को समझ आ गया था कि सीजर ही उनका असली राजा है और कोबा ने अब तक सबको भड़का रखा था, इसलिए वो सभी लोग कोबा की तरफ सामान फेंकने लग जाते हैं, जिसे देखकर कोबा को समझ आ जाता है कि अब वो बिल्कुल कमजोर हो चुका है और सभी चिंपैंजी भी उसी के खिलाफ हो चुके हैं। इसलिए अब धोखे से कोबा भी उन सभी चिंपैंजीज की तरफ अपनी बंदूक से फायरिंग करने लगता है, जिसकी वजह से सभी चिंपैंजीज भागने लगते हैं, लेकिन कई सारे चिंपैंजीज वहाँ पर मारे जाते हैं, जिसे देखकर सीजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कोबा के ऊपर पूरी ताकत से कूद पड़ता है, जिसमें वो उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। लेकिन यहाँ पर कोबा एक रोड को पकड़े हुए था, जिसकी वजह से वो बीच में ही लटक जाता है और सीजर से अपनी जान की भीख मांगने लगता है। यहाँ पर अब सीजर उसे बचाने की सोचता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कैसे कोबा ने अब तक इतने सारे बेकसूर एप्स और इंसानों को मार दिया था, इसलिए वो उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से कोबा की मौके पर ही मौत हो जाती है। यहाँ पर अब बाकी सभी एप्स मिलकर सीजर को ही अपना राजा बना लेते हैं और सब लोग फिर से साथ में मिल जाते हैं। वही लड़ाई खत्म होने के बाद अब मेलकन भी सीजर के पास पहुँच जाता है और उसे बताता है कि तुम सभी एप्स को यहाँ से लेकर जंगल की तरफ भाग जाओ, क्योंकि बहुत ही जल्द कई सारे इंसान आकर तुम लोगों पर हमला करने वाले हैं। ये बात सुनकर सीजर मेलकन से कहता है कि ये जंग एप्स ने शुरू की थी, इसलिए इंसान उन पर अब
हमला करके ही रहेंगे और अब उन लोगों को भागने की बजाय इंसानों को समझाने की जरूरत है और अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाने की जरूरत है। सीजर मेल्कन को अपनी बात समझाने लगता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। ना चाहते हुए भी मेल्कन को वहाँ से जाना पड़ता है और अब उस पूरे इलाके में सिर्फ चिंपैंजी ही बचे थे जो कि सभी मिलकर सीजर के सामने अपना सर झुकाते हैं और अब उसे फिर से अपना राजा घोषित कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये